अमित सेठ ने आइडेंटिफाई की है। श्रीकांत, आपने क्या निकाला है? तो देखिए यहाँ पे वैसे देखा जाए तो LIC हाउसिंग ये एक स्टॉक है कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक बड़े करेक्शन के बाद ये स्टॉक वापस रिबाउंड कर रहा है। वेरी थिन वॉल्यूम के साथ इसमें हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन लेवल्स को छूने के बाद इसमें एक रिकवरी बन रही है। मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी वैल्यू बाइंग वापस मार्केट में लौट सकती है, अगर यहाँ से ही अगर मार्केट में अगर कुछ स्टेबिलिटी अगर आती है तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करना चाहिए 332 334 में। ये स्टॉक वापस एक बार 345 से लेकर 350 के लेवल्स दिखा सकता है, तो 350 के टारगेट्स के लिए 332 में खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 325 रुपए। ओके, चलिए ये हो गया LIC हाउसिंग फाइनेंस। रुचित, आपका ट्रेड? जी, BTST के लिए श्रीराम फाइनेंस लेके जाने की सलाह दूंगा। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के वर्ज पर स्टॉक है और इनफैक्ट आप पोजिशनली भी देखें तो अच्छा खासा टाइम वाइज करेक्शन ये स्टॉक में हो गया है। सो यहाँ पे आज वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, तो श्रीराम फाइनेंस 1315 के नीचे स्टॉप लॉस होके लेके जाए। 1385 से 1390 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी नज़र वापस जा रही है लोम्बार्ड पर। एक बार स्टॉक में मूव देखिए, फिर एक और मूव, और वो जो कॉल्स की बात कर रहा था 1150 1200 दोनों की कॉल्स में बहुत ही तेज़ एक्यूमुलेशन पिछले 5-6 मिनटों में। माइनस ने ऑब्वियसली सजेस्ट किया 1130 की कॉल, जो कि एट द मनी है, लेकिन और 1170 के टारगेट हैं वहाँ पर, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव इस समय इस स्टॉक में दिख रहा है। इस क्लोज को समझ लेते हैं फिर। यहाँ पर अगर हम बंद हो गए तो हर्षदा सेकेंड डे रनिंग होगा डिक्लाइन का निफ्टी में। हाँ। और आज तो बैंक निफ्टी भी ऊपरी लेवल पर थोड़ा टिकने में सफल नहीं रहा, इवन तो अभी भी स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ है मार्केट में कि आज निफ्टी IT थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ चल गया, लेकिन वो जो सुबह पहले डिक्लाइन आई थी उसको अरेस्ट करके आज ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हो रहा है निफ्टी IT। आई थिंक ये अगर 2-3 दिन और इस तरीके का मुंह दिखा दे तो एटलीस्ट देखिए बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं इंडेक्स, लेकिन एटलीस्ट गिरना बंद कर दे, वही मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी और सहारा मिलेगा वहाँ पर एक। लेकिन आज एक इनसाइड डे है मार्केट के लिए। इनसाइड डे मतलब कल का हाई और कल का लो दोनों के बीच में मार्केट बंद हो रहा है। तो पहले निफ्टी पे मैं अपना एक व्यू दे देता हूँ। 17661 पर हम बंद हो रहे हैं। ये नो मैंस लैंड है। कल मेरे ख्याल से पता चल जाएगा कि ये वो स्ट्रीक बना रहा है निफ्टी या फिर ये सिर्फ एक एबरेशन है। कल का जो लो था 17574 और 200 डे मूविंग एवरेज 17568, वो डिफेंड होना चाहिए बस कल, इवन अगर हम गिरे तो भी। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, कल का लो था 41800, मेरे ख्याल आज का लो उससे थोड़ा ऊपर है, और बैंक निफ्टी ने आज का लो 42,000 से भी ऊपर रहा मेरे ख्याल से, तो उस हिसाब से हायर लो बनाया बैंक निफ्टी ने। हाई की जहाँ तक बात है, आज हायर हाई फिर से बनाया, लेकिन 42,500 जहाँ पर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट भी है। मुझे लग रहा है कि वो अभी कुछ टाइम के लिए एक रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है 42,400 से लेकर 42,500 के बीच में। तो ये इनफैक्ट क्लोज के लिहाज से एक स्थिति आपके सामने। जो निफ्टी IT का आप जिक्र कर रहे थे अनुज, उसमें आप देखिएगा एक तो HCL टेक में बहुत स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला था। पिछले 5 मिनटों में विप्रो में आप गौर करेंगे तो 2% तक के गेन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लोग विद वेंजेंस फिर IT में पोजीशंस लेना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली जहां पर उनको भरोसा है कि ज़्यादा शायद और वीकर कमेंट्री नहीं आएगी। आई थिंक अब उम्मीद यही है कि जो इन्फोसिस ने कहा उससे और खराब कोई कमेंट्री ना दे। क्या होगा। और प्लस एक और चीज़ है, HCL टेक और विप्रो में वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी है। दोनों केसेस में ये काफ़ी कंफर्टेबली अपने बिलो जो मीडियन वैल्यूएशन बिलो कोविड वाले जो वैल्यूएशन है वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों के दोनों एक्चुअली सबसे पहले इंडिकेट करते हैं कि पेन है या गेन है। मतलब विप्रो तो खासतौर से माना जाता है, सेक्टोरल लीडर माना जाता है, तो उस हिसाब से मार्केट की नज़र रहेगी। और खासतौर से HCL टेक की तो कल बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई। वो कल मैं वो डिस्कस कर रहा था, वो एक मीम बनता था ना, गलती किसी की वो पिटाई मेरी हो जाती है, वो HCL टेक उसी कैटेगरी में आता है। तो सबसे ज़्यादा कल उसकी पिटाई हो गई थी, लेकिन आज थोड़ा सा रिलीफ रैली है। लेकिन थोड़ा देख के अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट एक वन वे डिक्लाइन नहीं है। वो इन्फोसिस ने जो मूड ख़राब किया था, वो हो सकता है इन्फोसिस स्पेसिफिक रहा हो। बाकी कंपनियों के नंबर्स देख लेते हैं, अगर अच्छे आ गए तो शायद फिर मूड बदलेगा वापस यहाँ। और इन्फोसिस भी अगर आप ध्यान दें, कल के लोज को फिर से रीटेस्ट नहीं किया, दैट इज अ गुड थिंग। आज भी अगर आप देखें 1258 के आसपास तक का क्लोज है, तो वो एक डिसेंट स्थिति है। और आज देखिए 1253, तो उससे
उससे बुरी स्थिति तो नहीं देखने को मिली आज के दिन, लकीली। श्रीकांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कल का दिन अलग था, एक इवेंट था, उस पर रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद नॉट इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, इन स्टॉक्स में जो थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में अभी और भी दिक्कतें रहेगी। आई मीन टू से ये जो ओवरऑल सेक्टर है उसमें सेल ऑन रैली का एक पैटर्न बनेगा। नो डाउट कि करेक्शन अगर आते हैं तो बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रेटेजी बनेगी, लेकिन जो टॉप 2 कंपनीज है जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, वहां पे हमें लगता है कि बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का व्यू रखे। मिड कैप के लिए तो मुझे लगता है कि एक कंप्लीटली एक अलग टाइप ऑफ सिनारियो बना हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जैसी कंपनी रहेगी, जैसे उसके बिजनेस रहेंगे, आई थिंक उसी के ऊपर इसके ऊपर आई थिंक व्यू बनेगा। जैसे कि आज के दिन में आपने देखा होगा कि और जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि परसिस्टेंट सिस्टम है या के सॉल्व्स है, इन टाइप ऑफ कंपनीज में मुझे लगता है कि और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। तो काफी मिक्स्ड रहेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है जो टॉप 2 टॉप 3 कंपनीज है वहां पे अभी भी हमें लगता है कि थोड़ा और वक्त लगेगा इन सबको स्टेबलाइज होने के लिए और टर्न बैक होने के लिए। ओके, निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे 2